हेलो एवरीवन। माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कैप्सूल के बारे में। इंटरनल कैप्सूल जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, उसका एक फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं और ये उसका सेकंड वीडियो है और एक और वीडियो बनेगा उसका थर्ड वीडियो। तो मैंने कहा था शुरू में कि इंटरनल कैप्सूल जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको मैं कंप्लीट करूँगा 3 तरह के वीडियो के अंदर। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इसके शेप, इसकी बाउंड्री और इसके पार्ट्स के बारे में बात की थी। उनका सबसे पहले मैंने ये उनका थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था। उसके बाद में उसी वीडियो के अंदर मैंने उसका डायग्राम भी बताया था पार्ट्स का। और जो आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं फाइबर के बारे में चर्चा करूँगा। 2 तरह के फाइबर है, मोटर फाइबर और सेंसरी फाइबर। दोनों के बारे में पहले थ्योरेटिकल पोर्शन बताऊंगा सारा का सारा, फिर उसके बाद में मैं इसका डायग्राम बताऊंगा और उस डायग्राम से सारी चीज़ें जितनी भी मैं थ्योरेटिकल के अंदर जो थ्योरी पोर्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखूंगा, जो फाइबर जितने भी फाइबर हैं, मोटर हुए चाहे सेंसरी हुए, वो सारे के सारे डायग्राम के अंदर मेंशन करूंगा। अगला जो वीडियो बनेगा उसके अंदर ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल का वीडियो बनेगा। तो ये फिर हमारा इंटरनल कैप्सूल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जनरली एक ओवरव्यू है। एक इंटरनल कैप्सूल के अंदर ये सारी 6 तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती है: सेप, बाउंड्री, पार्ट्स, फाइबर, ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल। अब मैं आ जाता हूँ ये जो इन सेप, बाउंड्री, पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में बताया। ये मैं इस फर्स्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो और उसका जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसका, इन पार्ट्स और सबका। अब इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा फाइबर्स के बारे में। जानते हैं फाइबर्स होता क्या। आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो मैं बात करने वाला था फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स की अगर जब भी बात की जाए तो 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक मोटर फाइबर और एक सेंसिटिव फाइबर। मोटर फाइबर की अगर जब भी बात की जाए, मोटर फाइबर ऐसे फाइबर हो जाते हैं जो मतलब ले जाने वाले फाइबर्स होते हैं। मतलब कोई भी किसी भी तरह की जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स की अगर बात की जाए तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स से जो इम्पल्स है, जो वो इम्पल्स कहाँ तक ले जाएगा, वो हमारे एक मिड ब्रेन तक या ब्रेन स्टेम तक इंफॉर्मेशन ले जाता है। करेक्ट। मतलब सेरेब्रम कॉर्टेक्स से अगर इंफॉर्मेशन ले जाने का जो काम कर रहा है वो तो होता है मोटर, और जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक जो इंफॉर्मेशन लाने का जो काम कर रहा है वो होता है सेंसरी। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं बात करूं मोटर के बारे में। तो जो मोटर है ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन कहाँ तक ले जाते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम तक। ब्रेन स्टेम का मतलब है कि ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों इंक्लूड होते हैं। एक तो मिड और हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स और मेडुला और ब्लैंकेटा है, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला और ब्लैंकेटा ये तीनों के तीनों एक ब्रेन स्टेम के अंदर काउंट होते हैं, या इन तीनों को अपन ब्रेन 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 स्टेम बोला जाता है। और इसके पीछे की तरफ सेरेबेलम पार्ट्स जनरली प्रेजेंट होता है। और नीचे की तरफ अगर बात करूं तो स्पाइनल कोर्ड्स जनरल का स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट होता है। इन सभी की मैंने डिटेल में स्टडी की है। जब मैंने सेरेब्रम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सेरेबेलम के बारे में बताया था और स्पाइनल कोर्ड्स के बारे में बताया था, उन सभी के अंदर मैंने ये जो सारी भी चीजें, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने वहां पे मेंशन कर दी थी। करेक्ट। अब मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि सबसे पहले मैं मोटर के बारे में बात करूंगा। तो मोटर है ये क्या है कि सेरेब्रम कॉर्टेक्स से हमारे ब्रेन जो ब्रेन स्टेम तक वहां तक इंफॉर्मेशन ले जाएगा। करेक्ट। तो उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है इसके अंदर भी मैंने बताया था, जब सेरेब्रम का वीडियो बनाया था तो सेरेब्रम के अंदर मैंने बताया था कि जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर भी बहुत सारे तरह के पार्ट्स होते हैं। एक फ्रंटल, एक पैराइटल, एक टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल। उन सभी के अलग अलग तरह के फंक्शन थे, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताई थी। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले मोटर के कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर के बारे में। कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर नाम से पता चल रहा है कि कोर्टिको मतलब सेरेब्रम कॉर्टेक्स और पोन्टाइन मतलब पोन्स। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो सेरेब्रम कॉर्टेक्स से ले जा रहा है कहां तक, पोन्स तक। करेक्ट। समझ में आ गया। तो ये जो कोर्टिकोपोन्टाइन फाइबर है, नाम से पता चल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन ले जाता है ये हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स से हमारे पोन्स तक लाता है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे तरह के लोब्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और उन्हीं के नाम के बेसिस पे ये अलग अलग तरह के फाइबर निकलते हैं। मान लो जैसे फ्रंटल लोब से निकला और वो पोन्टाइन तक, पोन्स तक गया। अगर पैराइटल से निकला वो पोन्स तक गया, ऑसिपिटल से निकला वो एक पोन्स तक गया, टेम्पोरल से निकला वो पोन्स तक गया। तो
चारों अलग अलग लोब से अलग अलग तरह के फाइबर निकलेंगे और वो पोंस तक जाएंगे। अगर फ्रंटोपोंटाइन फाइबर की अगर बात की करूं तो ये कहाँ से निकलता है, ये कहाँ से, ये हमारे एंट्रल लिम्ब है। जब मैंने पार्ट्स का एक डायग्राम बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर है ये हमारे एंट्रल लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और ये जेनू से निकलता है जनरली, करेक्ट। और जो पेराइटोपोंटाइन फाइबर और ओसिपिटल पेंटाइन फाइबर है, ये दोनों के दोनों फाइबर है, ये रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट से जनरली निकलता है। वो सारी चीजें मैं डायग्राम के अंदर बताऊंगा। टेम्प्रोपोंटाइन फाइबर की अगर बात करूं तो ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट से निकलता है। सब लेंटिफॉर्म पार्ट जनरली जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको दिखाई नहीं देता, वो पीछे की तरफ से प्रेजेंट होता है। तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा डायग्राम से। उसके बाद में ये तो हुई हमारे कोल्टिकोपोंटाइन फाइबर के बारे में बात। अब उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि एक पिरामिडल फाइबर होता है। जो पिरामिडल फाइबर होता है ये हमारे सेरेब्रम कोर्टेक्स से, मतलब पूरे के पूरे जो मतलब ऐसा बोलूं कि ये जो जो ब्रेन स्टेम होता है उस मिड ब्रेन तक जाता है। मतलब मेडुला मिड ब्रेन के पास भी जाएगा, ये हमारे पोन्स के पास भी जाएगा, ये हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा के पास भी जाएगा। मतलब ब्रेन स्टेम के सारे पार्ट के अंदर जाता है। दो तरह के हैं ये, एक होता है कोर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर। कोर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर है ये हमारे जेनू से निकलता है, और ये क्या है कि जेनू से निकलेगा और ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो सेरेब्रम कोर्टेक्स से हमारे हेड और नेक तक इंफॉर्मेशन जनरली ले जाता है, या कोई भी किसी भी तरह की जो इंपल्स है वो हमारे हेड एंड नेक तक ले जाता है सेरेब्रम कोर्टेक्स से, करेक्ट। एक होता है हमारा कोर्टिको स्पाइनल फाइबर। ये कोर्टिको स्पाइनल फाइबर है, ये हमारे पोस्टीरियर लिम्ब से निकलता है, और ये कहने का मतलब ये एक जो सेरेब्रम कोर्टेक्स से इंफॉर्मेशन ले जाता है कहाँ तक, अपर लिम्ब तक, ट्रंक तक और लोअर लिम्ब तक, तीनों तक ले जाएगा। और ये कहाँ तक ले जा रहा है, हेड एंड नेक तक, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है एक और निकलता है एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर है। ये एक तो पिरामिडल और इससे एक एक्स्ट्रा होता है एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर। ये तीन तरह के होते हैं, एक कोर्टिको प्यूबरल फाइबर, एक कोर्टिको स्ट्रेटम फाइबर, एक कोर्टिको निग्रम फाइबर जिसको सबस्ट्रेटम निग्रा बोला जाता है। अब जब कोर्टिको प्यूबरल फाइबर को अपन रेड न्यूक्लियस भी बोला जाता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेरेब्रम कोर्टेक्स से हमारे मिड ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाता है। और जो कोर्टिको निग्रम जो सबस्ट्रेटम निग्रा है ये भी हमारे सेरेब्रम कोर्टेक्स से मिड ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करता है। ये सारी चीजें मैं डायग्राम के अंदर दिखाऊंगा। ये हुई हमारी मोटर फाइबर के बारे में बात। तो इतने मोटर फाइबर पढ़ने पड़ते हैं अपन को। और अब मैं बात करूंगा थैलेमस, जो अब सेंसरी के बारे में। तो सेंसरी की अगर बात की जाए तो अपन को मोटर के अंदर ज्यादा फाइबर पढ़ने पड़ते हैं। क्यों पढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि जो सेरेब्रम कोर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जा रही है मिड ब्रेन तक, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के पास जाती है, बट यहाँ से ये हमारी जो सेंसरी है ये ओनली थैलेमस से इंफॉर्मेशन लाते हैं सेरेब्रम कोर्टेक्स तक। मतलब ये एक ही पार्ट से इंफॉर्मेशन लाते हैं, जबकि ये मतलब डिफरेंट तरह के पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन ले जाते हैं। इसलिए ये अलग अलग तरह के डिफरेंट फाइबर पढ़ते हैं अपन मोटर के अंदर, बट सेंसरी के अंदर एक ही पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ये एक सिंगल से इंफॉर्मेशन लाता है, वो है थैलेमस। और जो सेंसरी होता है वो लाने वाला होता है जनरली। तो अगर इसके बारे में बात की तो मैंने कहा कि जो सेंसरी फाइबर होता है ये थैलेमस से इंफॉर्मेशन लाएगा, इसलिए थैलेमोकोर्टिकल फाइबर। मतलब थैलेमस से इंफॉर्मेशन ला रहा है सेरेब्रम कोर्टेक्स तक। वहां पे उल्टा था, कोर्टिको पहले आ रहा था। कोर्टिको क्यों पहले आ रहा था? क्योंकि कोर्टेक्स से इंफॉर्मेशन जारी थी, अलग अलग तरह के पार्ट्स के पास जा रही थी, कर बट यहाँ पे थैलेमस पहला आया, क्योंकि थैलेमस से इंफॉर्मेशन आ रही है और कहां तक आ रही है, कोर्टिकल तक, करेक्ट। इसलिए कोर्टिकल बाद में आ रहा है, करेक्ट। ये चार तरह के होते हैं। एक थैलेमस एंटेरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया। ये सारे अलग अलग होते हैं। रेडिएशन का मतलब अगर बात की जाए, रेडिएशन का मतलब है स्प्रेडिंग करना, मतलब एक तरह का फैलना। जिस तरह से मैंने शुरू के वीडियो में कहा था कि जब बताया था इंटरनल कैप्सूल, तो मैंने कहा था वहां पर कि इंटरनल कैप्सूल क्या है। इंटरनल कैप्सूल एक तरह के झाड़ू की तरह है, मतलब वो एक फैला हुआ होता है आगे से, करेक्ट। तो उसी प्रकार है कि ये इनके जो रेडिएशन है वो फैले हुए होते हैं थैलेमिक के। जो एंटेरियर थैलेमिक रेडिएशन होता है वो एंटेरियर लिम्ब से निकलता है। जो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन होता है वो एक जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब से, ये वहां से, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वहां तक जाता है। और ये जो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है इसको ऑप्टिक रेडिएशन भी बोला जाता है। और ये रेट्रोमैंडिबुलर जो पार्ट्स होता है वहां तक जाता है। और जो उसके बाद में नेक्स्ट है
कि रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट्स तक जाता है जनरली ये। और ये अब देखो वो तो वहां से तो एंट्री लिम्ब से निकल रहा था, बट यहाँ पे जाता है, करेक्ट, क्योंकि एंट्री थैलामस से इंफॉर्मेशन जारी है। ये सेंसरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मोटर के बारे में बात नहीं कर रहा, कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे जो मैंने लिखा था कि एंट्री लिम्ब से एंट्री लिम्ब से मतलब निकल रहा है, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एंट्री लिम्ब तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ले जाने का काम करता है। ये सॉरी, अगर इसके बारे में बात की जाए, ये जो सेंसरी फाइबर है ये लाने का काम करते हैं जनरली, करेक्ट। तो ये लाने का काम कर रहे हैं। और एक इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन है जिसको ऑडिटरी रेडिएशन भी बोला जाता है। ये हमारे जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स होता है उससे निकलता है, और जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स होता है वो बिलो होता है, और ये जो रेट्रोमेंडिबुलर पार्ट्स होता है वो बिहाइंड होता है, पीछे की तरफ होता है। ये लेंटिफॉर्म के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब इसके डायग्राम देख लेते हैं अपन। तो ये देखिएगा, ये हमारे क्या है कि जो इंटरनल कैप्सूल है उस इंटरनल कैप्सूल का एक सुपीरियर व्यू देख रहे हैं अपन ऊपर से। और ये इसको जब इंटरनल कैप्सूल का ये एक एनाटॉमिकल पोजीशन देखिए, तो ये एक लेटरल साइड है, ये एक मिडल साइड है। तो ऊपर की तरफ अगर ये पार्ट्स के अंदर बारे में देखा था शुरू के वीडियो के अंदर अपन ने, तो वहाँ पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि ये एंट्रली है, ये पोस्टेरली है, ये जेनू है, यहाँ पे ये जेनू है ये वाला, और ये है हमारा क्या ग्लोबस पेलुडस है ये दोनों, और ये पुटामेस है, और ये कोलोस्ट्रम है, ये बताया था मैंने वहाँ पे सब कुछ। ये एक थैलामस पार्ट है, और ये हमारे हेड ऑफ कोडेट न्यूक्लियस है, करेक्ट। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा मोटर के बारे में। तो मोटर के अंदर मैंने कहा था कि सबसे पहले कोर्टिकोपोंटाइन फाइबर के बारे में बात की थी। मतलब मैंने वहां पे कहा था कि जो कोर्टिकोपोंटाइन फाइबर के बारे में एक बार दिखा देता हूँ जिससे ये देखिएगा, ये कोर्टिकोपोंटाइन फाइबर है, ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स से हमारे जो पोन्स तक इंफॉर्मेशन ले जा रहा है। इसके अंदर चार तरह के पढ़ेंगे अपन, फ्रंटोपोंटाइन, पैराइटोपोंटाइन, ओसिपिटोपोंटाइन और एक टेम्प्रोपोंटाइन। ये जो फ्रंटोपोंटाइन एंट्रिलियम पोस्टेरियम जेनू से निकलता है, ये दोनों हैं, ये एक रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट से निकलता है और ये सब लेंटिफॉर्म पार्ट से निकलता है। ये सारी चीजें मैं डायग्राम के अंदर दिखा देता हूं आपको। तो इस डायग्राम को देखिएगा। सबसे पहले अपन ने बात की फ्रंटोपोंटाइन फाइबर। ये फ्रंटोपोंटाइन फाइबर कहाँ से निकल रहा है? हमारे एंट्रिली, पोस्टेली और जेनू से, यहाँ से निकलता है। ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऊपर की तरफ, ये जो एरो बन रहा है ना, ये वाला, करेक्ट। एक बार फिर से दिखा दे, ये वाला, ये है फ्रंटोपोंटाइन फाइबर, ये एक मोटर फाइबर है। उसके बाद में सेकंड अपन ने बात की थी पैराइटोपोंटाइन फाइबर, और पैराइटोपोंटाइन फाइबर और ओसिपिटोपोंटाइन फाइबर, ये दोनों हमारे सेरेब्रम कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, कहाँ तक? पहुँच तक। और मतलब कहने का मतलब ये एक जो पेरेंटल है वो तो पेरेंटल ऑफ सेरेब्रम कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन ले जाएगा पहुँच तक, और ओसिपिटोपोंटाइन जो फाइबर है ये ओसिपिटल लोब से इंफॉर्मेशन ले जाएगा हमारे पहुँच तक। तो ये दोनों के दोनों है, ये रेट्री मैंडिबुलर के अंदर होता है, और जो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट्स के अंदर होता है। और रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट मैंने यहाँ पे बताया था आपको, और मैंने कहा था कि जो रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट्स होता है वो बिहाइंड होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स होता है वो बिलो होता है, करेक्ट। तो उसके बाद में एक टेम्प्रोपोंटाइन पार्ट्स है, वो टेम्प्रोपोंटाइन पार्ट्स के अंदर मैंने कहा था कि जो कोई भी किसी भी तरह के, ये हो गया, और वहां पे एक और उसके बाद में जो वो पीछे की तरफ होता है वो दिखता नहीं है जनरली, वो जो सबलेंटिफॉर्म पार्ट्स है, ये सबलेंटिफॉर्म पार्ट्स है। जो टेम्प्रोपोंटाइन है वो पीछे की तरफ होगा टेम्पोरल लोब से, तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। उसके बाद में नेक्स्ट में बात कर रहा था कि एक पिरामिडल फाइबर के बारे में अपन ने बात की थी, वो दिखा देता हूँ पहले आपको। मैंने बात की थी कि पिरामिडल फाइबर और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर होता है। पिरामिडल फाइबर दो तरह का होता है, कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर। कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर जो हमारे जेनू से निकलता है, और ये इंपल्स जो कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है वो सेरेब्रम कॉर्टेक्स से हेड और नेक तक ले जाता है। और कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर है, पोस्टीरियर लिम्ब से निकलता है, और जो इंफॉर्मेशन है ये सेरेब्रम कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन ले जाता है हमारे एक लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और ट्रंक तक, करेक्ट। और जो एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर है तीन तरह का होता है, कॉर्टिको प्यूबरल फाइबर, कॉर्टिको स्ट्रेटम और कॉर्टिको निग्रम सबस्टिट्यूएंट निग्रा, जो मिड ब्रेन तक जाता है, और इसको रेड न्यूक्लियस बोला जाता है जो मिड ब्रेन तक जाता है। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे हम डायग्राम से, ध्यान से देखिए। तो अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो अपन ने एक देखा था कॉर्टिको, जो एक तो देखा था अपन ने कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर, ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर है यहाँ पे। और ये कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर मैंने कहा था कि जेनू से निकलता है, जो जेनू से निकल रहा है ना, ये वाला जेनू है ना, तो जेनू से निकल रहा है ये एक फाइबर। तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर जो एक सेरेब्रम कॉर्टेक्स से
हमारे इंफॉर्मेशन ले जाता है कहां तक, ये हमारा हेड है ना, तो हेड और नेक तक जनरली इंफॉर्मेशन ले जाता है, करेक्ट। ये हेड है कोडेड न्यूक्लियस का, जबकि हेड और नेक की अगर बात की जाए ह्यूमन बॉडी की तो वहां तक इंफॉर्मेशन ले जाता है जनरली ये, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो एक्स्ट्रा जो एक है कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो हमारे लोअर लिम, अपर लिम और ट्रंक तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, सेरेब्रम कॉर्टेक्स है। और ये यहाँ पे उसके अंदर मैंने कहा था कि कॉर्टिकोप्यूबरल फाइबर होता है, जो यहाँ से ही इस तरह से होता है कॉर्टिकोप्यूबरल फाइबर। ये कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर है। कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर हमारे अपर लिम और ट्रंक तक इंफॉर्मेशन ले जाता है और लोअर लिम तक इंफॉर्मेशन ले जाता है, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। और मैंने कहा था कि उसके अंदर भी एक कॉर्टिकोन्यूक्लियर फाइबर होता है, जो रेड कलर, रेड न्यूक्लियस जिसको बोला जाता है, ये ऊपर की तरफ होगा और ये हमारे मिड ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जनरली ले जाता है। और ये कहां से निकलता है, ये पोस्टीरियर लिम्ब से निकल रहा है ना, पोस्टीरियर लिम्ब है ना, ये सारा का सारा ये वाला पोस्टीरियर लिम्ब, तो यहां से निकलता है जनरली। अब उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं सेंसरी फाइबर के बारे में। सेंसरी फाइबर मैंने कहा था कि जो सेंसरी फाइबर होते हैं ये हमारे, कहने का मतलब हमारे थैलेमस से निकलते हैं और थैलेमस से लाने वाले, जो सेंसरी का मतलब है लाने वाले, थैलेमस से लाएंगे और कहां तक लाएंगे, सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट। अब ये एक ही है क्योंकि थैलेमस से ला रहा है, जबकि वहां पे जो मोटर थे वो डिफरेंट तरह के थे, क्योंकि वो सेरेब्रम कॉर्टेक्स से हमारे अलग अलग तरह के जो ब्रेन स्टेम के अंदर अलग अलग तरह के पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे मिड ब्रेन हुआ, पोन्स हुआ, मेडुला ऑब्लंगेटा हुआ, उन सभी के पास इंफॉर्मेशन ले जाते हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा फाइबर पढ़ने पड़े थे। बट यहाँ पे एक ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक सिंगल थैलेमस से इंफॉर्मेशन लाते हैं और सेरेब्रम कॉर्टेक्स तक लाते हैं। अब ये दिखा देता हूं एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन, उसके बाद में डायग्राम से क्लियर करूंगा। तो सेंसरी फाइबर के अंदर मैंने कहा था कि एंटीरियर थैलेमिक रेडिएशन, सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन, पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन सारे पढ़ते हैं। जो पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन बोलो बात एक ही, इंफीरियर थैलेमिक रेडिएशन, ऑडिटरी रेडिएशन बोलो बात एक ही है। एंट्री थैलेमिक रेडिएशन एंट्री लिम्ब तक जाता है और सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन जो जेनू और पोस्टीरियर लिम्ब तक जाता है, और पोस्टीरियर थैलेमिक रेडिएशन है ये हमारे रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट तक जाता है और ये सब लेंटिफॉर्म तक जाता है, इंफीरियर वाला। अब ये सारे मैं डायग्राम से क्लियर, तो इस डायग्राम को देखिएगा। मैंने कहा कि एंट्री थैलेमिक रेडिएशन है वो एक सेंसरी फाइबर है जो हमारे एंट्री लिम्ब से तक जाता है, और जो सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन है पोस्टीरियर लिम्ब और जेनू तक जाता है। ये मैंने एरो बना रखा है ऐसा, ये देखो एरो, यहाँ से जेनू से लेके पोस्टीरियर लिम्ब, ये पोस्टीरियर लिम्ब है इधर साइड वाला, तो ये पोस्टीरियर लिम्ब तक जा रहा है, करेक्ट। तो ये सुपीरियर थैलेमिक रेडिएशन हो गया। ऑप्टिक रेडिएशन होता है, जो ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ, हमारे जो ऑप्टिक रेडिएशन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा था कि जो ऑप्टिक रेडिएशन होता है वो कोई भी किसी भी तरह का हमारे जो रेट्रो लेंटिफो पार्ट्स होता है वहां तक जाता है, और जो एक होता है ऑडिटरी और इंफीरियर जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स तक जाता है, करेक्ट। ये सारी चीजें मैंने बात की यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे फाइबर्स के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, और ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और जो अगले वीडियो की अगर बात की जाए तो उसके अंदर मैं ब्लड सप्लाई और क्लिनिकल के बारे में बात करूंगा। और थैंक यू।